राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, आशा है कि आप मेरे हाथों का भोग स्वीकार करेंगे। और तभी अरिष्टासुर एक बैल के रूप में कहता है, हे भोले वृंदावनवासी, मैं इन्हीं के कृष्ण का अंत करने आया हूँ और ये राधा मुझे भोजन कराना चाहती है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, अरिष्टासुर ये समझ ही नहीं पा रहा है राधा यहाँ आई क्यों है। और फिर महादेव कहते हैं, यदि अभी तक नहीं जान पाया है गौरी, तो शीघ्र ही जान जाएगा। देवी राधा के हाथ भोग पाना वो सौभाग्य है जो सबको प्राप्त नहीं होता, विशेषकर उसके लिए जो उन्हीं के कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा भोजन करा रही होती है गैया को। और फिर तभी अरिष्टासुर कहता है, अब ये स्वादिष्ट भोजन मुझे खिलाओ राधा। तभी राधा भोजन लेकर गैयों के समक्ष जाती है और बैल कहता है, कहाँ जा रही हो। और फिर बैल के समक्ष भोजन लेकर जाती हैं और तभी गैयों की तरफ जाने लगती है राधा। और अरिष्टासुर कहता है बैल के रूप में, अरे ये मूर्ख राधा कहाँ जा रही है मेरा भोजन लेकर। और फिर राधा कहती है, मूर्ख राधा नहीं, तुम हो अरिष्टासुर। क्या सोचा तुमने कि मैं ये भोजन तुम्हें परोसूंगी? क्या ये सोचने की भूल कर दी कि सबके भांति तुम्हें भी वही प्रेम और सम्मान मिलेगा? नहीं, तुम्हारे साथ यहाँ वही होगा जिसके तुम योग्य हो। और कहती है आगे राधा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, आज तो केवल तुम्हें भोजन नहीं मिला है, यदि तुमने मेरे कृष्ण को हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया तो राधा रानी स्वयं तुम्हारा वध कर देगी। और ये मेरी अंतिम चेतावनी है अरिष्टासुर। और भोजन नहीं देती अरिष्टासुर को। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि अरिष्टासुर कहता, वैसे तो महाराज कंस ने मुझे कृष्ण को मारने के लिए यहाँ भेजा था, किंतु अब मैं इस राधा का भी वध करूँगा। और फिर कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय के लिए कोई स्थान नहीं होता अरिष्टासुर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं, उचित ही किया देवी राधा ने। और कहते हैं, प्रत्येक अतिथि को उसके आचरण और व्यवहार के अनुसार ही सत्कार और सम्मान मिलना चाहिए। और तभी देवी पार्वती चिंतित होती है और महादेव पूछते हैं, क्या हुआ गौरी, तुम्हारे मुख पर यह अप्रसन्नता क्यों? देवी पार्वती कहती, महादेव मैं तो राधा के विषय में सोचकर ही चिंतित हूँ। और कहती हैं देवी पार्वती, देखिए न राधा को कितना दुख हो रहा होगा ये जानकर कि अरिष्टासुर जो कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहता है वो उन सबके मध्य रह रहा है। और फिर आगे कहती हैं देवी पार्वती, महादेव ये अरिष्टासुर है कौन? और फिर महादेव बताते हैं, आज जिस असुर को हम अरिष्टासुर के नाम से जानते हैं वो अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था और उसका नाम था बरतंतु। और बरतंतु कहते हैं, हे गुरु बृहस्पति, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं तब तक आपकी पूजा करूंगा जब तक आप मुझसे प्रसन्न होकर दर्शन और आशीर्वाद नहीं देते और तपस्या करना आरंभ कर देते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गुरु बताते हैं ब्रह्मदेव को, पृथ्वी लोक पर कई वर्ष बीत चुके हैं ब्रह्मदेव, बरतंतु निरंतर मेरी पूजा कर मेरा आवाहन कर रहा है, मुझे उसे दर्शन देने ही होंगे। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, जैसा चाहो गुरु बृहस्पति, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस ये स्मरण रहे कि आप जो भी उसे आशीर्वाद दें सोच समझ कर दें। और फिर बृहस्पति देव आ जाते हैं और कहते हैं, नेत्र खोलो बरतंतु। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बृहस्पति देव कहते हैं, मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या आशीर्वाद चाहते हो तुम मुझसे। और फिर बरतंतु कहता है, देवगुरु आपकी कृपा से मेरे पास ज्ञान है किंतु बल नहीं है, और इसी कारण मुझे लगता है कि बहुत सी चुनौती को पूर्ण करने में मैं असक्षम हो जाता हूँ। इसलिए मेरी आपसे एक यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार लें और मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि कोई भी मुझे कदाचित पराजित नहीं कर सके। और फिर बृहस्पति देव कहते हैं आगे, ठीक है बरतंतु, अब तुम्हें वो सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिनके लिए तुमने एक कठोर तपस्या की है।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बतंतु कहता है अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने मुझे अपार शक्ति दी है। और महादेव आगे बताते हैं देवी पार्वती को बतंतु ने अपनी तपस्या से शक्ति तो अर्जित कर ली, परंतु उस शक्ति से उसके अहंकार की भावना जागृत हो गई और बतंतु उस अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाया। परंतु केवल बतंतु ही इस अहंकार से ग्रसित नहीं था, कोई और भी था। और देवी पार्वती पूछती है कौन? महादेव। और फिर महादेव बताते हैं स्वयं देव गुरु बृहस्पति। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बृहस्पति देव कहते हैं आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ ब्रह्मदेव, मेरे शिष्य बतंतु ने इतना कठिन तप पूर्ण कर लिया है, उसकी इस विजय का श्रेय मुझे भी जाता है, मुझे उसका गुरु होने पर अत्यंत अभिमान है। और फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं मैं भी आपकी इस सफलता से अत्यंत प्रसन्न हूँ देव गुरु बृहस्पति, किंतु स्मरण रहे जिस प्रकार एक वृक्ष कितना फलों से भरा होता है उतना ही झुका होता है, उसी प्रकार इतना ज्ञान एक गुरु के पास होता है, उसे उतना ही विनीत होना चाहिए। और फिर बृहस्पति देव कहते सही कहा आपने ब्रह्मदेव, मैं अपने विशेष शिष्य बतंतु को पाकर गर्व रहित हूँ। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं देव गुरु बृहस्पति आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देव गुरु बृहस्पति आप इतने गर्वित हैं अपने शिष्य बतंतु को लेकर, तो क्यों ना आप जाकर उससे पुनः एक बार भेंट कर लें। मैं अभी जाके बतंतु से मिलता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से पूछती है महादेव फिर क्या हुआ देव गुरु बृहस्पति की इस भेंट में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महादेव बताते हैं इतने वर्षों के बाद बतंतु इतना थक गया था कि वो घोर निद्रा में लीन हो गया और वहीं से आरंभ हुआ वो घटनाक्रम जिसके कारण वो आगे चलकर अरिष्टासुर बना। और फिर बृहस्पति देव कहते हैं अपने नेत्र खोलो बतंतु, और इतना कठिन तप करके विश्राम कर रहा था और तुमने मेरी निंदा भंग कर दी। और तभी गुरु कहते हैं इस प्रकार से सम्मान करोगे अपने गुरु का, और आज उसी गुरु के सामने से तुम अपने पैर भी नहीं हटा रहे हो। और फिर बतंतु कहता है गुरु होंगे आप देवताओं के, मेरा कोई गुरु नहीं है। अब मुझे सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई, अब मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आपकी भी नहीं। और फिर तभी बृहस्पति देव कहते हैं बतंतु अपने स्वर पर नियंत्रण रखो, भूलो मत कि तुम किससे बात कर रहे हो। और फिर बतंतु कहता है जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। और कहता है क्या कर लेंगे आप, और अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और तभी बृहस्पति देव बतंतु से कहते हैं आज तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, मैं देव गुरु बृहस्पति अपने गुरु ब्रह्मदेव को साक्षी मानते हुए तुझे ये श्राप देता हूँ, क्योंकि तू एक बैल के समान अपने गुरु के समक्ष बैठा है, तो अगले जन्म में तू बैल बनेगा और अपने कर्मों से असुर बनेगा। और फिर आगे महादेव बताते हैं और ऐसे गुरु बृहस्पति का शिष्य बतंतु बना अरिष्टासुर। और फिर देवी पार्वती पूछती है महादेव से बतंतु को तो अपने अहंकार का फल मिल गया महादेव, किंतु क्या देव गुरु बृहस्पति को भी अपने अहंकार का आभास हुआ होगा। और फिर महादेव बताते हैं हाँ गौरी, देव गुरु बृहस्पति को भी अपनी भूल का आभास हुआ। और ऐसे में वो पहुँचे ब्रह्मदेव के पास और कहते हैं मुझे बतंतु के गुरु होने का अहंकार हो गया था। और कहते हैं बृहस्पति देव मुझे क्षमा करे ब्रह्मदेव। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं मैं क्षमा करता हूँ आपको, किंतु स्मरण रहे कि कभी अभिमान मत रखिए, यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और फिर बृहस्पति देव पूछते हैं ब्रह्मदेव से अब क्या होगा बतंतु के साथ ब्रह्मदेव। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं तो समय ही बताएगा कि उसके साथ क्या होगा। और फिर देवी पार्वती कहती है अरिष्टासुर को तो उसके पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण नहीं है महादेव, किंतु उसके पास अब भी वो शक्तियाँ हैं जो उसने वो अपनी तपस्या से अर्जित की थी। तो ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को
एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।